हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज हम बात करेंगे प्रावधिक कला एग्ज़ाम की। प्रावधिक कला का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस और उसके इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट को। प्रावधिक कला को अंग्रेजी में टेक्निकल ड्राइंग भी कहा जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रावधिक कला को हम क्या कहते हैं। तो प्रावधिक कला को अंग्रेजी में टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं और इसके साथ ही एक और पेपर होता है आलेखन का, चित्रकला का, जिसमें सिर्फ ड्राइंग लिखा होता है। तो आप देख लीजिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप प्रावधिक कला की तैयारी कर रहे हैं या फिर ड्राइंग की। यदि आप ड्राइंग की केवल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिलेबस रहता है और टेक्निकल ड्राइंग के लिए अलग सिलेबस रहता है। तो ये जो वीडियो है ये टेक्निकल ड्राइंग के लिए है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, साथ में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए और पेपर कितने नंबर का रहता है। सबसे पहले हम जो प्रावधिक कला का सिलेबस है वो देखेंगे। प्रावधिक कला आपको पता होगा 12 में दिया जाता है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है, इंटर के बाद आप कभी भी ये प्रावधिक कला का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्रावधिक कला के लिए सर्वप्रथम आपको 12 पास होना चाहिए और उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये एक प्राइवेट फार्म होता है, इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेगुलर क्लास के साथ आप एक ये प्राइवेट फार्म भर सकते हैं। इसमें कुल टोटल 100 पूर्णांक जो है, टोटल जो पूर्णांक रहता है 100 नंबर का रहता है और आपको जो समय दिया जाता है, टाइम जो आपको दिया जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, वो कुल टोटल 3 घंटे का आपका समय दिया जाता है। और आपको पास करने के लिए आपको कुल टोटल 100 में 33 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। यदि आपने 100 में 33 नंबर आपको मिल गए तो आप ये एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस हम देखते हैं। आपका सिलेबस कुछ खंडों में डिवाइड होता है। पहला जो है, सबसे पहले खंड आ आता है। खंड आ में कुल टोटल जो है 10 अंकों के प्रावधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो खंड आ होगा इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। इस प्रकार से कुल टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और आपको ये 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो खंड आ आपका ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आपको खंड बा जो होता है, खंड बा ये 12 नंबर का रहेगा। खंड सा में आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड दा जो होगा, खंड दा में भी 16 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड ई से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 5 खंड करने होते हैं और ये पाँचों खंड आपको 3 घंटे के अंदर करना होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो खंड आ के बाद अब बात करेंगे खंड बा की। खंड बा में आपको हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े कैपिटल, प्रकाश व छायायुक्त अक्षर, रोमन, आधुनिक, साथ साथ तिरछी लिखावट में एक वाक्य लिखना होगा। खंड जो बा रहेगा, खंड बा में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको कोई वर्ड दे देगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनुराग, ANURAG। तो ये जो अनुराग है इसको आपको प्रकाश व छायायुक्त में लिखना होता है। साथ साथ एक कोई वाक्य दे देगा, जैसे हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये जो वाक्य है ये आपको वाक्य वहाँ पे दे दिया जाएगा। इस वाक्य को आपको तिरछी लेखन में लिखना होगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट जो है खंड सा से, खंड सा में भी आपको 16 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दीर्घ वृत्त की रचना तथा उसे स्पर्श करती हुई रेखा के ऊपर अवलंब डालना, इससे संबंधित होगा। अर्थात पहला जो क्वेश्चन खंड सा में होगा वो दीर्घ वृत्त से संबंधित होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी इन्हीं से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खंड दा की बात करें, खंड दा में आपको मात्र एक ही क्वेश्चन करना होगा, जिसमें ठोस ज्यामिति, बेलन, गोला, गोलक, शंकु, सूची, स्तंभ, संपास का उच्छेद, अनुच्छेद, ये सभी आपको खींचना होता है। ये हो गया खंड दा से रिलेटेड।
उसके बाद आता है खंड ई। खंड ई जो रहता है ये भी 16 नंबर के रहते हैं और इसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। इसमें अक्षर के काट तथा ठोसों के सम्मिलित चित्र बनाने होंगे। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट दे देते हैं, ए से लेकर के जेड तक में कोई एक अल्फ़ाबेट दे देगा। मान लीजिए बी अल्फ़ाबेट दे दिया तो बी अल्फ़ाबेट को कहेगा कि इसका सम्मिलित चित्र बनाइए। तो बी अल्फ़ाबेट जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका सम्मिलित चित्र बनता है बी अल्फ़ाबेट का। आप इसमें देख सकते हैं ये इस प्रकार से कुछ चित्र होगा, ये ऐसे आपको बनाना होगा और इसके लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे। इसमें प्रत्येक जो खंडसा खंडदा खंडा होते हैं इनमें प्रत्येक एक क्वेश्चन के बाद अथवा करके दूसरा क्वेश्चन करना होता है, जिनमें से दोनों में से सिर्फ आपको एक ही करना है। नेक्स्ट है खंड एफ। खंड ई के बाद खंड एफ रहेगा। खंड एफ में आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यदि आपने केवल खंड एफ कर लिया तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाते हैं। और खंड एफ जो रहेगा इसमें एक प्रश्न केवल करना होता है। खंड एफ में कुल टोटल 3 प्रश्न दिए जाते हैं। 3 प्रश्नों में केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, डंठलों, पत्तियां तथा संपूर्ण पौधे के चित्र बनाना होता है। अर्थात एक वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको एक फूल रख दिया जाएगा। मान लीजिए गुड़हल का फूल रख दिया गया या फिर गुलाब का फूल रख दिया गया। जो भी आपके विद्यालय में फूल अवेलेबल होंगे वही फूल वहीं पे आपके क्लास के सामने रख दिया जाता है और वही फूल आपको बनाना होता है। ये कलर युक्त होते हैं अर्थात इनमें कलर आपको करना होता है। आपको यदि इनमें से एक कर दिया, एक ही बनाना होगा चित्र। मान लीजिए गुड़हल आपने बना दिया तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको ये प्रकट चित्रण अर्थात फूल वाला नहीं करना, कोई फूल नहीं बनाना, तो अथवा में आपको स्मृत चित्रण दिया होता है। स्मृत चित्रण जो होगा वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृत चित्रण सफ़ेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक चित्र का बनाना होगा, जैसे घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, शीशे व इनेमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी, बतख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, हंस, ये सभी आपको बनाने होंगे और इनकी जो नाप रहेगी वो 15 सेंटीमीटर से छोटे नहीं होने चाहिए। ये जो स्मृत चित्रण होगा ये आपको पेंसिल की मदद से बनाना होगा और इसमें आपको कलर नहीं करना होता। जैसे पिछली बार 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मटका दे दिया गया था बनाने का या ईंट दे दिया गया था और जैसे कप और प्लेट, इनमें से कोई एक चित्र बनाना होगा। इसमें आपको काफ़ी सारे 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसमें चित्रण में कुल टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एक आपको बनाना होता है और प्रकट चित्रण में आपके क्लासरूम में रख दिया जाएगा जो कि आपको करना होगा। तो आपको जो इच्छा युक्त आपको अच्छा लगे आप प्रकट चित्रण कर सकते हैं या फिर स्मृत चित्रण कर सकते हैं, दोनों में एक ही करना होगा। इसी में एक और अथवा करके दिया रहता है जो कि प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होता है। आप प्राकृतिक चित्र देखते हैं जैसे उगता हुआ सूर्य हो गया या फिर बाजार जाते हुए लोग हो गए, ये सभी प्राकृतिक चित्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये प्राकृतिक चित्र बनाना होता है और जो प्राकृतिक चित्र होता है इसकी नाप 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ये प्राकृतिक चित्र सिर्फ वही बच्चे बना पाएँ, बनाने की कोशिश करें जिनकी आर्ट बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है और साथ में आप वहाँ पे आपके क्लासरूम में सिर्फ 3 आवर मिलता है जो कि समय बहुत कम पड़ जाता है चित्र बनाने में। इसलिए कोशिश यही करें कि आप प्रकट चित्रण या फिर स्मृत चित्रण में से कोई एक ही बनाएं और इसी की प्रैक्टिस करें। जैसा कि आप प्रकृति चित्रण में देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकट चित्रण पूछते हैं। उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ी, आकाश का समय वेश हो अथवा उगता हुआ सूर्य, ढलता हुआ सूर्य या दोपहर का सूर्य या कोई मौसम से संबंधित आपको चित्र बनाना होगा।
और चित्र जो हैं जल रंग, पोस्टल रंग, ऑयल पोस्टल, कार्बन, चारकोल, पेंसिल, इन सभी की मदद से आप बना सकते हैं। आप बस कंप्लीट होता है। आपको 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। इस बार जो है आपको 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या क्या कम कर दिया है? आपको वस्तु चित्रण नहीं करना होगा, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आती हैं, जैसे बेलनाकार, आयताकार, सामान्य, ये सभी ये अब एग्ज़ाम में आपको नहीं करने हैं। आपका सिलेबस आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये सिलेबस बिल्कुल नया है 2023 के परीक्षा के अनुसार। ये जो परीक्षा 2024 में होगी वो सिलेबस उसके लिए है। आपका सिलेबस हो गया। साथ में आपको बता दें कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और ये परीक्षा जो आपकी होती है ये सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलती है। साथ में कुल टोटल आपको 100 नंबर का पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा और पास करने के लिए आपको सिर्फ 33 नंबर की आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान रखें। साथ में आप बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि ये प्रावधिक कला का यूज कहाँ पे रहता है, तो हम बता दें प्रावधिक कला जब आप पास कर जाएंगे तो टीजीटी आर्ट की जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और टीजीटी आर्ट आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने अभी इंटर पास करने के बाद ही ये प्रावधिक कला कोर्स कर लिया है तो साथ में आपको ग्रेजुएशन ज़रूर करना होगा। ग्रेजुएशन में आपको आर्ट ग्रुप से, साइंस ग्रुप से, कॉमर्स ग्रुप से अर्थात बीए, बीएससी इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो आप यदि आप टीजीटी आर्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्रावधिक कला का कोर्स ज़रूर करें। मात्र 500 रुपये में ये कोर्स हो जाता है। और ये जो कोर्स होगा आपके क्षेत्र में जो भी राजकीय बालिका विद्यालय होंगे, राजकीय बालिका विद्यालय जिन्हें हम जीजीआईसी भी कहते हैं, आप देख लें आपके क्षेत्र में कहाँ पे जीजीआईसी है, वहाँ जाके आप पता कर लें कि सीटें अवेलेबल हैं कि नहीं। यदि सीटें हो तो आप जल्द से जल्द फार्म भर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में। और प्रावधिक कला की तैयारी आपको इसी चैनल में करवाई जाएगी। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।